जाने हवन में क्या है। सुहाग का मतलब भगवान श्री कृष्ण ने दिया था वरदान। कोई भी हवन या यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जाता है जब तक कि हवन में दी जाने वाली आहुतियों को देवता ग्रहण ना करें। क्योंकि विशेषकर देखा है पंडित जी मंत्र बोलते हैं और स्वाहा बोलते हैं तो यजमान को स्वाहा अवश्य बोलना चाहिए, और जो स्वाहा नहीं बोलते हैं तो देवताओं को आहुति प्राप्त नहीं होती है। इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं, जब भी आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होते हैं तो हवन के समय जब आहुतियां दी जाती हैं तो मंत्र पाठ करते हुए स्वाहा कह करके ही हवन सामग्री भगवान को अर्पित करते हैं। क्योंकि पंडित जी के द्वारा मंत्र का उच्चारण होता है और यजमान के द्वारा स्वाहा होता है, तो स्वाहा के साथ में ही आहुति देनी चाहिए। प्रभु कहते हैं कि इसी प्रकार से जो स्वाहा के साथ में हवन में आहुति देते हैं वह भगवान को अर्पित होती हैं। आपको पता है कि स्वाहा क्यों बोला जाता है और इसका क्या महत्व है। हम आपको ऐसा करने के पीछे कारण के बारे में बता रहे हैं कि क्योंकि क्या है स्वाहा का अर्थ। स्वाहा का अर्थ सही रीति से पहुंचाना, दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है भौतिक पदार्थ को उसके प्रिय तक पहुंचाना। वेदों के अनुसार कोई भी हवन या यज्ञ तब तक सफल नहीं किया जा सकता है जब तक कि हवन में आहुति स्वाहा के साथ में या देवता के नाम से नहीं दी जाती है। लेकिन देवता ऐसा ग्रहण तभी करते हैं जबकि अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए। स्वाहा की उत्पत्ति से एक रोचक कहानी भी जुड़ी हुई है, जिसमें इस प्रकार से क्योंकि अग्निदेव की पत्नी का नाम ही स्वाहा है। पौराणिक कथा के अनुसार स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और जिनका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ था। अग्निदेव को हविष्यवाहक भी कहा जाता है। अग्निदेव अपनी पत्नी स्वाहा के माध्यम से ही हविष्य ग्रहण करते हैं और ये आहुतियां जिस देवता के नाम से दी जाती हैं उनके लिए पहुंचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसका वरदान दिया है, क्योंकि एक अन्य कथा के अनुसार स्वाहा प्रकृति की भी एक कला है, जिसका भी नाम अग्निदेव के साथ में उसका विवाह हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने स्वाहा को ये वरदान दिया कि केवल उन्हीं के माध्यम से देवता हवन में अर्पित किए जाने वाली सामग्री को ग्रहण करते हैं। जय नारायण की।